नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में हम लोग देखें कि किस तरह से वहां शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया। तख्ता पलट होने के कुछ दिन पहले ही वहां अंतरिम सरकार का गठन किया गया और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसी अंतरिम सरकार में बांग्लादेश का जल और पर्यावरण मंत्री रिजवान हसन है और यही रिजवान हसन आजकल इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि वह तीस्ता नदी को विवाद को लेकर भारत के विरोध में वह इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं कि तीस्ता नदी का क्या विवाद है और यह विवाद कब से चल रहा है। इस विवाद का मेन जड़ क्या है, इस विवाद में ऐसी क्या बात है जिसके चलते इस विवाद का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, और एक बात, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्तों, बांग्लादेश में करीब 230 से भी ज़्यादा नदियाँ बहती है, जिसमें से 54 नदी ऐसे हैं जो कि इंडिया से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उन 54 नदियों में तीस्ता नदी का भी एक नाम आता है। दोस्तों, तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय के पहुनरी पर्वत से निकलती है, जो कि सिक्किम से सटा हुआ है। यह नदी सिक्किम से बहते हुए पश्चिम बंगाल में पहुँचती है और वहाँ से फिर बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो यह नदी करीब 414 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 300 किलोमीटर इंडिया में बहती है और करीब 109 या 10 किलोमीटर बांग्लादेश के हिस्से में बहती है। यह तीस्ता नदी सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को उत्तरी बंगाल का प्राथमिक नदी माना जाता है, इसीलिए उत्तरी बंगाल में तीस्ता नदी को जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी से ही पश्चिम बंगाल के आधा दर्जन जिलों को पानी की ज़रूरतें पूरी होती है। इंडिया में देखें तो करीब 1 करोड़ और बांग्लादेश में 2 करोड़ आबादी इस नदी के सहारे जीवन यापन करती है। इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश में भी इस नदी के सहारे बहुत सारे मछुआरे अपने जीवन यापन करते हैं। किसान इसके पानी से खेती करते हैं और साथ ही साथ इस पानी को बांग्लादेश में पीने के लिए भी काम में लिया जाता है। दोस्तों, इस नदी की एक समस्या है। जब अपने यहाँ जून से सितंबर तक मानसून रहता है तो मानसून के समय में इस नदी में सबसे ज़्यादा पानी रहता है। वही सितंबर के बाद इसमें पानी का जल स्तर घटने लगता है और मार्च तक आते आते इसमें पानी बहुत कम जाता है। दोस्तों, ये तो हुई नदी के बारे में। अब बात करते हैं कि आखिर तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या विवाद है। तो दोस्तों, यहाँ विवाद है पानी के बंटवारे को लेकर। बांग्लादेश चाहता है कि उसके हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा जल मिले। दोस्तों, बांग्लादेश में मौजूदा समय में तीस्ता नदी का जल का हिस्सेदारी कम है और भारत के पास ज़्यादा है। बांग्लादेश चाहता है कि उसे सितंबर से मार्च तक के महीने में जब मौसम शुष्क रहता है तो उस समय उसे तीस्ता नदी का आधा पानी चाहिए, ताकि बांग्लादेश में पानी का कमी ना हो, जिससे उसे देश में किसान और मछुआरों को किसी दूसरे काम की तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार खास करके सितंबर से लेकर मार्च तक के महीनों में बांग्लादेश को आधा पानी नहीं देना चाहती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को भी पानी का अपनी ज़रूरत है। दोस्तों, यह विवाद आज से नहीं, ब्रिटिश काल से चलते आ रहा है। सन 1815 में नेपाल के राजा और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तीस्ता नदी के लेकर एक समझौता हुआ था। तब उस समय के राजा ने नदी के बड़े हिस्से अंग्रेजों को सौंप दिया। एक रिपोर्ट की माने तो तीस्ता नदी की पानी का विवाद बंटवारे के समय भी हुआ था। दोस्तों, 1947 में सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में एक सीमा आयोग का गठन किया गया था। उस समय तीस्ता नदी के पानी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस आयोग से दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को तत्काल पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में शामिल करने की मांग उस समय की थी। वे लोग दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में इसलिए मिलाना चाहते थे ताकि तीस्ता नदी पूरा उनके हिस्से में हो जाए। लेकिन उस समय कांग्रेस और हिंदू सभा ने इसका विरोध किया और इस विरोध के चलते सीमा आयोग ने तीस्ता नदी का अधिकांश हिस्सा भारत को सौंप दिया। 1971 में भी जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो उस समय भी तीस्ता नदी का विवाद का मुद्दा उठा। इसके लिए 1972 में भारत बांग्लादेश की संयुक्त नदी आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद सन 1983 में तीस्ता नदी को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में एक अंतरिम समझौता भी होता है। इस समझौता के तहत तीस्ता नदी का 39% पानी भारत को और 36% पानी बांग्लादेश को शुष्क मौसम के दौरान देने की बात कही गई थी। लेकिन तीस्ता नदी का शेष 25% पानी का बंटवारा नहीं किया गया, जो कि आगे चलकर इसके लिए विवाद होता गया। इसके बाद आगे चल के 1996 में भी एक समझौता होता है, लेकिन उस समय भी इसकी बात नहीं बनती। इसके बाद साल 2011 ईस्वी में तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि दिसंबर से मार्च तक भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% नदी का जल मिलेगा। 2011 में दोनों देशों के बीच में नदी का विवाद सुलझने के करीब था।
इसके लिए मनमोहन सिंह ने 2011 में बतौर प्रधानमंत्री के रूप में ढाका का यात्रा पे गए थे। बांग्लादेश में उस समय इस नदी को लेकर समझौता होने वाला ही था कि उस वक्त ममता बनर्जी ने इसका विरोध कर दिया। उस समय ममता बनर्जी भी बांग्लादेश जाने वाले थे, लेकिन इसके विरोध में ममता बनर्जी ने बांग्लादेश का दौरा भी रद्द कर दिया था। दोस्तों, बांग्लादेश में एक बैराज है जिसका नाम है डालिया बैराज, जो कि लालमोहनीहार जिले में पड़ता है। बांग्लादेश चाहता है कि इस बैराज को भारत से ज़्यादा पानी मिले ताकि दिसंबर से मार्च के महीने के दौरान नहरों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचा सके। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक गजुलडोबा बैराज है जहां से बांग्लादेश के लिए पानी छोड़ा जाता है। बांग्लादेश जो दिसंबर और मार्च के दौरान ज़्यादा पानी का मांग कर रहा था, इस पर ममता बनर्जी का कहना था कि दिसंबर से मार्च के बीच में नदी में इतना पानी होता ही नहीं है कि गजुलडोबा बैराज से 25% से ज़्यादा पानी बांग्लादेश को दे सके। साथ ही साथ ममता बनर्जी का कहना था कि इसका पानी का उपयोग वो कोलकाता पोर्ट के लिए भी करता है। दोस्तों, इस नदी के साथ समस्या बारिश के दिनों में भी होता है। अगर पश्चिम बंगाल सरकार पानी नहीं छोड़े तो उत्तर बंगाल के तराई वाले हिस्से बाढ़ के चपेट में आ जाता है। वही अगर पानी ज़्यादा छोड़ दे तो बांग्लादेश का जल स्तर बढ़ जाता है और वहाँ पे कई गाँव की खेती की ज़मीन नष्ट हो जाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर समझौता अब तक अटका हुआ है। दोस्तों, तीस्ता नदी से चीन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके बाद भी चीन यहाँ पर नज़र जमाए बैठा है। दोस्तों, बांग्लादेश तीस्ता नदी के बहुत सारे प्रोजेक्टों पर काम करना चाहता है। इसी को लेकर चीन ने बांग्लादेश को एक ऑफर भी दिया था कि वह बांग्लादेश को $1 बिलियन का ऋण देगा। दरअसल बात ऐसी है कि इस प्रोजेक्ट का जो भी साइड है वह चिकन नेक्स के करीब पड़ता है। पश्चिम बंगाल का लगभग 28 किलोमीटर का एक ऐसा हिस्सा है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों को अपने भारत के साथ जोड़ता है। इसी जगह को चिकन नेक्स कहते हैं। चाइना चाहता है कि किसी तरह से वह इस चिकन नेक्स के आसपास अपना डेरा जमा ले ताकि वह भारत पर नज़र रख सके। ऐसे में अगर चीन ढाका को अपनी तरफ मोड़ लेता है तो सुरक्षा के लिहाज से यह भारत के लिए खतरा है। इसी को देखते हुए 2015 में नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश जाते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा, और कहते हैं कि हम लोग का आपस का यह समस्या है, चाइना को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह विवाद आज तक बना हुआ ही है, इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अब आगे क्या होता है वह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।